गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 8 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन का तीसरा भाग। अब देखिए, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण की जो कला थी उसके बारे में जानना है। तो उस भवन निर्माण की कला को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा यूरोप महादेश के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम आपके बोर्ड पे यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। और आपको क्लास 7 के हमारी दुनिया में एशिया महादेश के बारे में बताए हैं। और आज हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं यूरोप महादेश के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और वर्ग 8 में आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में होता यह है कि पूरी घटना आधुनिक काल में जो भी घटी वो किसके समय में घटी। तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम जो यूरोप में एक देश है, वहीं पे ब्रिटेन वाले भी रहते थे, लंदन में, है ना। यहीं पे लंदन है। यहीं से जो अंग्रेज यहाँ चल के हमारे भारत आए, उसकी सारी घटना जो भारत में आधुनिक काल में होती है ये ब्रिटेन वाले से होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूरोप के बारे में। इसके बाद वाली जो घटना हम बताएंगे वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें टोटल देश की संख्या, कुल देश की संख्या है 50। यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? 50 है। एशिया महादेश जब हम पढ़े थे उसमें कितनी थी देशों की संख्या? 49, है ना। तो और भारत में आए थे ब्रिटेन। सबसे भारत पहले आने वाले कौन अंग्रेज थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली का देश इस तरह से है ना, यहाँ पे पुर्तगाली का देश है। और से बाद में जो भारत आए अंग्रेज, उसका देश ये है फ्रांस। ये फ्रांस वाले देश आप देख रहे हैं। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर के ठीक किनारे पे कौन है? पुर्तगाल का देश है। अटलांटिक महासागर में ही क्या है? तो आपको ये ब्रिटेन वालों का देश है। आप देख रहे हैं यहाँ फ्रांस वालों का देश है। ये आइसलैंड, ये भी क्या है? यूरोप का ही एक देश है। ये है ग्रीस। ये जो भाग है ग्रीस, ये सब छोटा छोटा जो इसमें द्वीप है, ये सब ग्रीस का भाग है। अब देखिए इटली, ये क्या है? इटली। इटली की राजधानी रोम है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला में, वो पढ़ने वाले हैं आपको ग्रीक रोमन शैली के बारे में। 3 शैली हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक है आपको ग्रीक रोमन शैली, दूसरा है गॉथिक शैली, तीसरा है आपको इंडो सारासोनिक शैली। यही 3 के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें से आपको जानना आवश्यक क्या है? एक ग्रीस के बारे में जानना है, एक इटली जिसकी राजधानी रोम थी उसके बारे में जानना है, और यह है भूमध्य सागर। तो यूरोप का ये दोनों देश है। तो इसके बारे में हम लोग जान गए कि कहाँ स्थित है। ब्रिटेन के बारे में जान लिए कि कहाँ यूरोप में स्थित है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने इतिहास के टॉपिक पे। हम लोग यूरोप महादेश का भौगोलिक स्थिति समझ गए। तो अब ऐतिहासिक स्थिति जानने में हम लोग को आसानी होगा। एशिया महादेश के अंदर जो भारत देश है उसमें जो ऐतिहासिक घटना घटी उसके बारे में जानना आसान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्थापत्य शैली के बारे में। ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली के बारे में आपको नक्शा के माध्यम से यूरोप महादेश का जो नक्शा बनाए थे उसमें दिखाए थे कि भूमध्य सागर में इटली और ग्रीस आसपास में स्थित है। उसी ग्रीस को यूनान के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो लोग हैं उसको ग्रीक भाषा और ग्रीक नाम से जानते हैं, है ना। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि ग्रीक रोमन शैली जो है, ग्रीको रोमन शैली, वो भारत में अंग्रेज के द्वारा क्यों लाया गया था। तो आप जानेंगे कि 14वीं से 17वीं सदी के आसपास में, 14वीं से यूरोप में एक घटना घटती है जिसको कहते हैं पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है फिर से जागना। मतलब कि जो वहाँ जो संस्कृति था, वहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था था, वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था था, वो सब
14वीं सदी के आसपास आते आते समाप्त होने के कगार पे चला गया था। तो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा फिर से अपने सोए हुए संस्कृति को, सोए हुए धार्मिक व्यवस्था को, सोए हुए सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को जगाने का प्रयास किया गया। तो इसी 14वीं शताब्दी से जो प्रयास शुरू हुआ, उसी समय अवधि को कहा गया कि पुनर्जागरण का काल, और पुनर्जागरण के नाम से इस समय अवधि को 14वीं सदी से 17वीं सदी को माना जाता है। ये रोम वाले, जो इटली की राजधानी बताया आपको, रोम वाले, रोम में बहुत ही प्रबुद्ध लोग सब रहते थे। तो वो ग्रीस की जो स्थापत्य कला शैली थी उसको वहां से वो लिए थे और इससे पुरानी स्थापत्य कला को जगाया जाएगा और उसे स्थापित किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली का भारत में भी स्थापना करता है अंग्रेज। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीक रोमन शैली का विशेषता क्या क्या है। आप देखेंगे, आप अपने बुक में, 8 क्लास के बुक में 176 पेज नंबर पे दिया हुआ है, चित्र नंबर 15, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। मतलब आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का चित्र कैसा है, तो आपको दिखाएगा कि वो जो बना हुआ है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का, वो बना है ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली में, और वो फोटो देख करके आप समझ सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है मुख्य रूप से, उसमें इसकी विशेषता क्या क्या होती है ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली की, इसमें स्तंभ होता है, इसमें कई पिलर, स्तंभ पिलर को कहते हैं, कई पिलर होते हैं इस तरह के बिल्डिंग में, लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पिलर होता है। गुंबद, आप देखे होंगे कि मंदिर के ऊपर में, मस्जिद के ऊपर में जो गुंबद होता है, वो गुंबद की आकृति भी इसमें होती है। रेखा गणितीय आकृति, ये जो पिलर होता है, ये पिलर इस तरह से अरेंज किया होता है कि कोई ना कोई रेखा गणित का वो आकृति लिया हुआ होता है, या तो वृत्ताकार होगा, या त्रिभुजाकार होगा, या आयताकार के क्रम में इस पिलर को बनाया जाएगा। और ये मेहराब, आप मेहराब जानते होंगे, आपके विद्यालय में भी कई जगह मेहराब का प्रयोग होता है, और ये मेहराब की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से आप देखेंगे कि होती है। इस्लामिक शैली में भी मेहराब का प्रयोग किया जाता है। तो वो मेहराब कुछ इस तरह से आप देखेंगे, खिड़की पे या बरामदा पे कहीं भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है, तो यही है मेहराब। अब देखिए, वॉल्ट क्या होता है, छत होता है जो कर्व के आकार में होता है ना, अर्धवृत्ताकार के आकार में। ऐसे आप देखेंगे कि ये बुक है, इस तरह से ऐसे ऐसे छत बना रहता है उस पे, तो ये कर्व किया हुआ छत है, इसी प्रकार से वहां पे छत बनता है। ये जरूरी नहीं है इसमें से सारी की सारी विशेषताएं उस भवन में हो, लेकिन इसमें से अधिकांश विशेषता ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली में पाया जाता है। चलिए देखिए, गॉथिक शैली में आप देखेंगे कि नोकदार मेहराब होता है। अब आपको पहले मेहराब बताए हैं, उस पहले क्या था, गोल वाला मेहराब। आप देखेंगे कि जो आप ग्रीको रोमन शैली जो पढ़े हैं उसमें क्या था, ये गोला गोला वाला मेहराब। अब इसका मेहराब देखिए, गॉथिक शैली का कुछ इस प्रकार से मेहराब होता है। क्या होता है, ऊपर भी की आकृति बनती हुई या पॉइंटेड मेहराब हो रहा है, खिड़की के ऊपर ही अगर देना है, नक्काशी करना है, तो इस प्रकार से इस मेहराब से किया जाएगा, जो ऊपर पॉइंटेड हो, नोकदार हो, है ना। इसकी जो मीनारें होती थी, छत जो होती थी इसकी, वो कैसे होती थी, नोकदार, वो भी पॉइंटेड होता है। आप देखिएगा, कुतुब मीनार है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, एकदम पॉइंटेड हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह का भवन बनाया जाता था जो ऊपर छत इसकी काफी नोकदार हो जाए। अब देखेंगे कि बारीक सजावट, इसमें जो इसका जो कलाकृति नक्काशी जो किया होता था वो काफी बारीकी से, महीन महीन डिजाइन से किया जाता था। आप इस तरह का महीन डिजाइन का कई जगह उपयोग देख लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे अक्षरधाम मंदिर में देखा जाता है, पटना के इस्कॉन मंदिर चले जाए, उसमें भी आपको बारीक सजावट किया हुआ दिखेगा। काम जो उसमें किया हुआ था एकदम बारीकी से किया जाता है। आप गॉथिक शैली का उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, चित्र नंबर 16 पे, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई में, है ना।
तो आप अपने बुक से भी इस चीज को देख सकते हैं कि गॉथिक शैली का मीनारें कैसी होती है, किस तरह से नोकदार होती है। और अपने नेट पे भी सर्च करके इसको देख सकते हैं कि मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कैसा है, दिखता है। तो उस पर कुछ ज्यादा ही रंगीन और अच्छे से आपको उसका पिक्चर दिखाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे आपको कि इंडो सासोनिक शैली। अब देखिए इसमें इंडो शब्द का प्रयोग हुआ है। इंडो क्या है? हिंदू का के लिए जो प्रयोग अंग्रेज करते थे वो इंडो शब्द का प्रयोग करते थे। अब सारासोनिक, इसका प्रयोग वो लोग मुसलमानों के लिए करते थे। भारतीय मुस्लिम जो थे उसके लिए सारासैनिक शब्द का प्रयोग करते थे। तो भारत में एक ऐसा स्थापत्य कला का शुरुआत करना चाहते थे जो अंग्रेज को विदेशी नहीं भारतीयों से मिला जुला बताए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, इंडो सारासैनिक शैली का विकास किया, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों का स्थापत्य कला का मिश्रण हो। और इसी से जो भवन का निर्माण हुआ उसे इंडो सारासोनिक नाम से जाना गया। आप देखेंगे कि भारत में अधिकांश लोग जो पहले रहते थे, अभी भी वर्तमान में भी क्या झोपड़ी बनाते थे। झोपड़ी का छत कैसा होता है? ऐसे होता है, दो झोपड़ी ऐसे चढ़ाया जाता है, फिर इधर से भी झोपड़ी उधर से भी झोपड़ी का छत चढ़ाया जाता था। तो मतलब 4 छत इस तरह से, है ना, नीचे की ओर ढलान होता है उस छत में। तो छत का कॉन्सेप्ट इस तरह का उन्होंने लिया। फिर इस्लामिक स्थापत्य शैली में आपको देखिएगा कि जाली का, गुंबद का, इस सब का प्रयोग होता है। इस चीज को भी लिया उन्होंने। फिर अपने यूरोपीय स्थापत्य से लिया, फिर तीनों के मिश्रण से जो बनाया उसे इंडो सारासोनिक शैली कहा गया। और इसी के साथ स्थापत्य कला खत्म होता है। आगे हम लोग साहित्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।